हेलो। सो लास्ट वीडियो में हमने बिट मैनिपुलेशन का इंट्रो किया था। अब हम बिट मैनिपुलेशन पे ये 4 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, बिट मैनिपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है और उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी वे में हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमें क्या कहता है? चेक इफ द ith बिट इज a सेट और नॉट। राइट, क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास, हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन 1 को समझेंगे, ठीक है। हमें एक नंबर दे रखा है, ठीक है, एक हमें नंबर दे रखा है और एक हमें ith पोजीशन दे रखी है, ठीक है, और ये 0 इंडेक्स पे वर्क करती है, 0 इंडेक्स पे वर्क करती है। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर n के बाइनरी में ith पोजीशन पे बिट 1 है या 0 है, ठीक है। ज़्यादा हो गया, 1 मिनट को। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 5 है, ये है 101 और मेरे को इन्होंने बोला कि मेरे को उसमें ith पोजीशन बतानी है, ठीक है। ith पोजीशन क्या बतानी है? ith पोजीशन जो बतानी है 0। समझे? तो जैसे अब यहाँ पे हमारा है ये, तो मैं इसको लिखूंगी पोजीशन मतलब पोजीशंस, मैंने बोला 0 इंडेक्स बेस पे, 0 इंडेक्स बेस पे चल रहा है। तो यहाँ होगा, ये है 5, ओके। तो ये 5 का बाइनरी नंबर है और ये है पोजीशन। 1 की पोजीशन क्या है? 0, 0 की पोजीशन 1, 1 की पोजीशन 2। ये हमारे ये हो गया। अब मुझे ith 0 की पोजीशन बतानी है। 0 की क्या है? 1 है, तो ये एक 1 है, मतलब यहाँ पे 0 पे 1 आ रहा है तो हम इसे ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर 0 पे 0 आ रहा होता तो हम इसे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते। क्वेश्चन समझ आ गया? राइट, ठीक है। अब आप ये समझो कि मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे कि व्हाट इज एंड, व्हाट इज और, व्हाट इज एक्सॉर, ऑड इवन का मैंने पता लगाना बताया था, ऐसे बताए थे, राइट। मैंने एंड में आपको बताया था कि जब दोनों हाँ कर रहे हो, राइट, जब दोनों हाँ कर रहे हो तभी गेट खुलेगा। एग्जाम्पल आपको याद है? तो वही कि जब दोनों हाँ कर रहे हो तभी गेट खुलेगा। तो आप ये समझो कि यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा है, यहाँ पे आपको 0 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, अगर आप वहीं पे उसको ये कर दो कि आपको इस वाले नंबर से चेक करना है, कि जैसे अगर आपको 1 पे चेक करना है, अगर आप इन पोजीशंस को भूल के यहाँ पे 1 लगा दो और सब पे 0 रहने दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये 1 है तो इसका, अगर, और फिर आप एंड लगा रहे हो उस पर कि अगर यहाँ पे 1 दे रखा है इसके आंसर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सपोज अब ये बोलता ith इंडेक्स कि मुझे सेकंड वाला इंडेक्स बताना है, तो आप 1 को यहाँ ना रख के इसके यहाँ पे रखते और सारा 0 होता, और इसको 1 करते तो 1 1 ऑलरेडी 1 आ रहा है। फिर आप बोलते नहीं मुझे 1 पोजीशन चाहिए, तो आप इसको भी 0 रखते। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, या क्लीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है और यहाँ पे 1 0 1 है बाइनरी नंबर, इसकी पोजीशंस हमें दे रखी हैं 0 1 और 2। ये हमारी हो गई पोजीशन। अब मुझे ith 1 का बताना है, तो मैंने क्या बोला? जहां पे भी जिस पोजीशन पे है वहां पे 1 लगा दो, बाकी सब पे 0, और इसको एंड कर दो। तो आपको 1 0, आपको किसी और से मतलब ही नहीं है, आपको उसी पोजीशन से मतलब होना चाहिए जिसमें हमें ith पे बोला है। अब ये 0 है तो इसका आंसर 0 ही 0 आएगा, क्योंकि और का तो हम ऑब्वियसली 0 लगा रहे हैं, वो सबका ही 0 होने वाला है। लेकिन 1 और 0 का 0 आएगा तो इसका आंसर 0 है, मतलब फॉल्स है।
तो आप ये समझो कि भाई हमें तो चाहे इसमें 100 नंबर क्यों ना हो, कोई नंबर है जिसमें 100 बाइनरी नंबर 100 0 और 1 लिखे हुए, हमें मतलब ही नहीं है। आप हमें बता दो कि ith पोजीशन कौन सी चाहिए आपको, 56th ith पोजीशन चाहिए, उस पे आप 56 पोजीशन पे 1 के साथ एंड कर दो, बाकी सब 0 रहेंगे। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? लॉजिक क्या है कि हमें और कोई किसी से मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ अपना वो पोजीशन देखना है जो पोजीशन हमें बोला गया है। ठीक है, तो अब आता है लॉजिकली कि ये कैसे कर सकते हैं हम कि जो हमें पोजीशन बोली गई है वहाँ पे 1 कर दो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है जिसको हम बोलते हैं कि हम मास्किंग करते हैं, मास्क बनाते हैं। ठीक है, मुझे जिस पोजीशन पे ith की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 56 होती है, कुछ भी हो सकती है, मैं 1 को उतने टाइम लेफ्ट शिफ्ट करती रहूंगी, धीरे 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 धीरे। कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और इसका मतलब होता है राइट शिफ्ट। मतलब अगर मेरे पास 1 0 1 2 1 0 1 ऐसे दिया है और मैं इसको बोलती हूँ कि इसको एक शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। मैंने एक पोजीशन पे शिफ्ट किया। अगर मुझे राइट पे करना होता तो ये राइट शिफ्ट हो जाता। तो ये होता है लेफ्ट का सिंबल और ये होता है राइट का सिंबल। ठीक है, आपको ये समझ आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मास्किंग करेंगे। ठीक है, मास्किंग करते हैं। तो मास्किंग में हमें इसमें बोल दिया कि 1 को आप जितने आई टाइम बोल रहे हो ना, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो आई टाइम, इससे सिर्फ ith पोजीशन पे हमें 1 मिलेगा। समझे आप? जैसे अगर मैं I0 लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I0, तो इसका लेफ्ट शिफ्ट जितना हमारा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 को हमने इसको ith मास्क किया। ठीक है, तो इसका क्या होगा 0 पोजीशन का, 0 0 0 1 4 ले लेते हैं। ठीक है, I को अगर मैंने किया 1 तो इसका क्या होगा 0 0 1 और 0। मैंने I को लिया 2 तो इसका क्या होगा, इसका होगा 0 1 0 0। समझ रहे हो? वहीं पे 1 होगा जहां पे हमारी पोजीशन को बोला होगा। ये है पोजीशन 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये एक n है, ये एक बाइनरी नंबर है, n किया, उसको एंड किया आपने 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ I। आप समझ रहे हो? सिर्फ इतने लाइन ऑफ क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, चेक इफ द ith बिट इज सेट और नॉट, इससे आपको पता चल जाएगा। अब इसे आप कोडिंग में कैसे लगाओगे, जैसे बस कोडिंग में लगाना कुछ नहीं होता, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आपको यहाँ पे अपना लॉजिक लिखना होता है। अब आपको समझ आ गया कि आपको कैसे करना है। तो बस हमने एक आंसर ले लिया, उसमें हमने लिफ्ट कर दिया कि हमारा कोई n है, हमने उसको इसके साथ एंड कर दिया है। ठीक है, अगर ये इसका आंसर 0 नहीं आया तो मतलब ये क्या है, 0 नहीं है इसका आंसर। बताइए, इसका 0 नहीं है तो हमारा ये हो गया ट्रू, और अगर ये 0 है तो इसका हो गया फॉल्स। इसको आप अपने कोडिंग में आराम से लिख सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी में भी आप ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, राइट है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट मैंने कोशिश की है मैं अच्छे से समझा दूँ। कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे 5 है, इसकी 1 0 1 है और मुझे ith पोजीशन पे बोला गया है कि मुझे सेकंड ith पोजीशन पे करना है, तो मैं बस यहाँ पे 0 लगा दूंगी, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। 1 1 1 आ रहा है तो हाँ ये 1 है और ये यहाँ पे ट्रू आएगा। और मैं एंड क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि एंड एक इकलौती चीज़ है जो सिर्फ 1 1 एंड 1 पे ही 1 होती है। बाकी आप कुछ भी इसका कंडीशन ले लो, कुछ भी कंडीशन ले लो इसका, ये सब पे ही 0 होती है। करेक्ट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिएगा सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही हैं, हमारे सारे क्वेश्चन, आपको हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब समझिए क्वेश्चन, चेक इफ द अ नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। देखिए नॉर्मली हम ऑड और इवन डिवाइड बाय 2 से चेक करते हैं, लेकिन आज हम बिना डिवाइड किए सिर्फ एक बिट से चेक करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑड है भाई, ऑड है, उसको आप कर लो डिवाइड बाय 2, पता चल जाएगा क्या है, लेकिन हम इसका बिट मैनिपुलेशन से यूज करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए हमारा, मैंने आपको बताया था ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। अगर लास्ट बिट मेरी 0 है तो ये हो गया इवन, अगर मेरी लास्ट बिट 1 है तो मेरा ये हो गया ऑड। सिंपल था, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 6 है तो ये हो गया 110, अगर मेरा 7 है ये ऑड है तो ये हो गया 111। इवन नंबर हमेशा 0 पे एंड होता है। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब इसमें ट्रिक क्या है, अब आप ये समझिए इसमें ट्रिक क्या है। हमारा कोई भी इवन नंबर है, अगर आप कोई भी इवन नंबर ले लो, और जैसे अगर आपने लिया 7 लिया आपने, ठीक है, 7 हमारा होता है 111। ठीक है, एक तो हमारा 7 यहाँ पे हो गया, और हमारा इसको छोड़ो, यहाँ पे एक हमारा ये केस हो गया और एक हमारा ये केस हो गया। ठीक है, अब आप ये समझो लास्ट बिट ही मैंने बोला, अगर लास्ट बिट पे ही मैं सीधा 1 कर दूं और मैं एंड लगा दूं कि अगर 0 और 1 है तो ये आ रहा है 0, और अगर इसके साथ 1 लगा दूं तो 1 और 1 इस पे आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है 1। तो मतलब जहां पे 1 आ गया हमारी लास्ट बिट पे वो हमारा है ऑड, और जहां पे हमारा 0 आ गया वो है हमारा इवन। बस ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप देखिए कितना है, इजी है। ये है नंबर, इस पे मैं एंड लगा रही हूँ, मुझे कुछ शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे 0th पोजीशन पे ही 1 लगाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 1। अगर मेरा इसका इक्वल टू 0 आया तो ये है रिटर्न ट्रू क्योंकि ये इवन है, और अगर ये नहीं आया एल्स तो ये हमारा फॉल्स है, तो मतलब ये हमारा ऑड है। बस ये चीज़ थी हमारी लॉजिक लगाने की, कुछ हमने यूज़ नहीं किया, हमने बिट मैनिपुलेशन से अपनी चीज़ें सॉर्टेड कर दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ अ नंबर इज अ पावर ऑफ 2। बिट मैनिपुलेशन से करेंगे। अब जैसे अगर हमें बिट मैनिपुलेशन से नहीं करना होता पावर ऑफ 2, अब क्वेश्चन आप समझिए कि जैसे 4 है तो 4 है 2 की पावर 2, राइट है। अगर हमारे कोई भी अगर हमारी कोई भी चीज़ पावर ऑफ 2 आ रही है, तो अगर 16 है तो वो क्या है 2 की पावर 4, तो हमें ऐसे नंबर बताने कि वो है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बिट मैनिपुलेशन नहीं करती तो हम क्या करते हैं, मतलब लूप लगाते हम। ठीक है, हम लूप वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको बिट मैनिपुलेशन से करेंगे। अब जैसे पावर ऑफ 2 का मतलब यही मैंने आपको जो बताया, जैसे इसमें 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें आपको ये भी समझ आ गया कि जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो ये होगा 1, 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब होगा 2, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब होगा 4, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब होगा 8। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, अब आप ये समझिए कि हम सोच कैसे रहे हैं चीज़ों को। अभी आप देखिए कि अगर मैं 1 लिखूं, मैं उनको 4 बिट में लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। अगर मैं 2 लिखूं तो मैं उनको ऐसे लिख रही हूँ। अगर मैं 4 लिख रही हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी। अगर मैं 8 लिख रही हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी। आप ये चीज़ समझ रहे हैं ना, ये भी 2 की पावर 0 से होता है, 2 की पावर 1 से होता है, 2 की पावर 2 से होता है, 2 की पावर 4 से होता है। तो ऐसे नंबर को हम करते हैं। अगर 2 की पावर 4 0 1 2 3 आएगा यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 तो यहाँ पे 8 बन रहा है। ठीक है, पावर ऑफ 2 नंबर्स के बाइनरी में सिर्फ एक ही बिट सेट होती है, आप समझे।
स्लोली बोलती हूँ, पावर ऑफ टू नंबर्स के बाइनरी में सिर्फ एक ही बिट सेट होती है। ये सब पावर ऑफ टू है और इन सब में सिर्फ एक ही बिट सेट है। अब आप लॉजिक समझिए, अब आप जल्दी जल्दी लॉजिक समझिए कि भाई क्या हो सकता है ऐसा कि मतलब पावर ऑफ उसमें हमारा 1 होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके होल्ड ऑन, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू सपोज क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। मैंने इसको n-1 किया 7, ठीक है। 8 का क्या होता है 1 0 0, ये होता है 8 का, ठीक है। 7 का क्या होता है 0 1 1 1, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है वो आप कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो अगर आप यहाँ पे सबको 1 1 1 कर दोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 4, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 7, तो इसकी बाइनरी बनी ये, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इसको एंड करते हो, क्योंकि हमारी सिर्फ ये ही बिट 1 आती है, एंड करते हो इसको, अगर आप इसको एंड कर रहे हो तो हमारी ये सब 0 हो जाती हैं, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो 1 ही है, बाकी और नहीं है, ठीक है। तो हम अच्छा, अगर ये वाली चीज़ है, हम कोई और भी एग्जांपल ले लें तो सब में ही ये होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 16 का ले लो, 16 में हो जाएगा 1 0 0 0 0, इसमें यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू आप 15, बस उससे एक कम का लेना, ये ध्यान रखना, 0 1 1 1 1, यहाँ पे सब 0 0 0 0 0, तो ये 0 है। आप किसी में भी देख लो, ये कंडीशन ट्रू है कि ये पावर ऑफ 2 है, ठीक है। अभी आप देख लो भाई, अच्छा अब आप ये बताओ जो नहीं है, जैसे सपोज मैंने ले लिया 12 का 2 आ रहे हैं, तो ये पावर ऑफ 2 नहीं है। मैंने 11 का किया 1 0 1 0 1 1, इसको करूंगी तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 0 पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा 0 0, तो यहाँ पे कुछ 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके बाकी दूसरा चीज़ ये भी है कि यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वंस, बट उसके लिए आपको फॉर लूप वगैरह लगानी पड़ेगी। दिस इज सिंपल कि ये हमारा डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले पे एक वर्क कर जाता है, बस लॉजिक समझने की देर है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब हमने फॉर्मूला बना लिया, हम समझ गए कि हमारा क्या है, हमने फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह है कि n है, उसको आप एंड कर रहे हो n-1 से, यही तो मैंने बताया था कि अगर 16 है तो उसको 15 से मैं एंड ही तो कर रही थी, करेक्ट है। अगर 16 है तो मैं उसको एंड ही तो 1 मतलब उससे एंड ही तो कर रही थी, जैसे 0 1 1 1 1, तो यहाँ पे 0 आया, तो n है, ये n-1 है और मैंने इसको एंड कर दिया। और अगर ये 0 आते हैं हमारे तो ये ट्रू है, वरना ये ट्रू नहीं है। सिर्फ इतने फॉर्मूले से यू कैन चेक इफ अ नंबर इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट। आप ये देख लेना, मे बी इट इज प्रेजेंट ऑन लिंक लीड कोड या ऐसे टाइप करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी सीरीज़ में टॉपिक लेके आऊँ, जैसे अगर बिट मैनिपुलेशन है तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। अब काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेट बिट्स काउंट करना मतलब बाइनरी में कितने 1 प्रेजेंट हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और आज हम इसे 2 इजी तरीकों से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, सेट बिट्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1, ठीक है। अब अगर कोई सेट है तो उसका आप ये मतलब समझो कि उसकी बिट जो है वो है 1। अगर कोई बोलता है कि वो अनसेट है तो उसकी जो बिट है वो क्या है 0,
अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि 5 है 101, तो इसकी हमें सेट बिट्स बताओ, तो आप भाई काउंटिंग में हम लोग मस्त होते हैं। इसकी 2 हो गई, ठीक है। अब हम इसे मतलब सोचेंगे कैसे, मतलब समझ रहे हो, अब हम इसे सोचें कैसे। पहला हमारा तरीका है कि हमारा कोई भी नंबर है, हम उसको उसके लास्ट वाले नंबर से एंड करते रहें। मतलब आप हर एक नंबर को उससे एंड करते रहें 1 से, और उस नंबर को शिफ्ट करते रहें। व्हाट आई मीन कि जैसे हमें राइट शिफ्ट करना है अपने एन को, ठीक है। सपोज आई हैव लास्ट बिट चेक करनी है, फिर नंबर को राइट शिफ्ट करते रहो, ठीक है। जैसे मेरे पास है काउंट 0, मैंने ले लिया काउंट 0। ये मैं फर्स्ट अप्रोच बता रही हूँ आपको, आपको जो अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं हमारी, ठीक है। काउंट 0। अब हमने देख लिया कि भाई हम जो नंबर चेक कर रहे हैं, जैसे सपोज नंबर हमारा 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, वो हमारे 0 से बड़ा है, ठीक है। अब मैंने आप यहाँ पे अपना हम ड्राई रन भी करते रहेंगे कि n हमारा 13 है, ठीक है। 13 का हमारा जो वो होता है 10 ऐसे करके होता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको स्टेप 1 में करूँगी कि यहाँ पे मैं ड्राई रन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसे फर्स्ट आइटरेशन में इतना होगा कि मैं जो नंबर है 101 को मैं उसको डिवाइड, मैंने आपको बता दी है ये वाली चीज़ कि सिर्फ अगर हम 1 से मतलब एंड करूँगी, सॉरी मैं डिवाइड को बोल दिया मैंने, एंड करूँगी 1 से, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या है। अगर ये आया तो मतलब इसका आंसर है 1, तो आप यहाँ कर दो काउंट को प्लस प्लस, और नंबर को कर दो राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्यों? क्योंकि अपन ने इस वाली चीज़ के काम कर लिया है, अब हमें इस चीज़ पे आना है और इसका हमें यूज़ नहीं करना है, तो हमें इसे राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट अगर ये होगा तो हमारा ये चला जाएगा, मतलब ये हमारा गायब हो जाएगा। हम इसका अब 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब हमारा ये 0 आ गया, करेक्ट है। ये हमारा कुछ नहीं है, अब हमारे 3 नंबर है, ठीक है। अब इसकी सेकेंड आइट्रेशन करो, क्योंकि लूप लगाया है हमने। सेकेंड आइट्रेशन पे हमारा नंबर बना राइट शिफ्ट के बाद 110, एंड करो 1 से, तो ये 0 आया, तो हमें इसे काउंट नहीं करना है, बस इसको राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 और 1, ठीक है। अब इसमें हमारी थर्ड आइट्रेशन लगाओ। थर्ड आइट्रेशन में 1 को एंड करो 1 से, और इसमें आया हमारा 1, यहाँ पे कर दो काउंट को कर दो प्लस, और इसको राइट शिफ्ट कर दो। राइट शिफ्ट करने पे हमारा 1 आया। अब हम इसमें लगाते हैं फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में हमारा बचा 1 को 1 किया, और काउंट हमने, इसका आंसर ये आया, और काउंट हमने यहाँ पे प्लस प्लस करा, और फिर हमारा कुछ भी नंबर नहीं बचा, ठीक है। कुछ भी नंबर नहीं बचा, 0 हो गया हमारा नंबर, क्योंकि हमने वाइल लूप में वो कंडीशन लगा रही थी। काउंट हमने यहाँ प्रेस किया 2 और ये हो गया 3, तो हमारा काउंट आ गया 3, और इसमें कितना आ रहा था 3, करेक्ट है। बस ये लॉजिक था हमारा। हम इसमें आराम से ये वाली चीज़ लगा सकते हैं कि हमें राइट शिफ्ट कर दिया। अब जैसे इसमें अगर आप लगाओगे तो n इज ग्रेटर देन 1, हम n को आंसर में n को हम एंड कर रहे हैं 1 से, तो अगर आंसर हमारा इज इक्वल टू 1 हुआ तो उसमें काउंट को प्लस कर दो, करेक्ट है। और अगर नहीं हुआ, नहीं भी हुआ, ये जो भी कंडीशन हुई, इसमें तो हमने ये इफ कंडीशन लगा देंगे अपन लोग कि ये ऐसे तब होगा, वरना राइट शिफ्ट तो हमें करना ही है। राइट शिफ्ट हमें इसको करना ही है 1 से, ठीक है। n इज इक्वल टू राइट शिफ्ट तो करना ही है, बाकी इसको कर दो बंद, ये हमारा बिल्कुल चल जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच, इजी थी, कुछ ऐसा नहीं था इसमें, ठीक है। अब हमारे चलते हैं दूसरे अप्रोच पे। ये होगी, अब ये हमारी होगी सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच पे हम ना इसमें एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, उसका नाम होगा
ब्राइन कर्नी घन्स एल्गोरिथम। ओके, तो ये हम एल्गोरिथम इसमें यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक सिंपल चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हम ये कर दें, ये ट्रिक हर बार राइट मोस्ट सेट बिट को हटा देती है। राइट मोस्ट मतलब जो राइट मोस्ट सेट बिट होता है ना, उसको हटा देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है 12, n इज इक्वल टू 12, तो इसका 12 का क्या होगा, 1 1 0 0, और इसमें मुझे n-1 निकालना है, और 11 का होगा 1 0 1 1। और अब मैं इन दोनों का एंड कर रही हूँ, तो एंड करने पे मुझे आया 1 0 0 0। ठीक है, मेरे को आया ये। नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसका देखोगे तो ये होता है 8। अब मैं 8 पे दोबारा लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, सेकेंड आइट्रेशन में मैं करूंगी 8 इज इक्वल टू 1 0 0। अब मैं इस पे 7 पे लगाऊंगी, तो 7 हो जाएगा 0 1 1, और मैं इस पे एंड लगाऊंगी तो मेरे को आएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो जितनी बार मेरा ये चलेगा ना, ये चलेगा, उतनी हमारी बिट्स होंगी। जैसे इसमें टोटल सेट बिट कितनी होगी, 2 बार हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी है, तो इसमें टोटल सेट बिट 2 हो गई। अब वो आप देख लो, 12 से शुरू किया था, 1 और 1, ये हमारी 2 हो गई। तो जितनी बार लूप चला उतनी सेट बिट्स हमारी थी। ठीक है, तो इसमें राइट शिफ्ट जो मैंने पहला वाला बताया था कि हमें राइट शिफ्ट करते रहो, वो इजी था। लेकिन कर्निगन्स जो होता है वो फास्ट होता है। राइट शिफ्ट मतलब बिगनर के लिए बेस्ट होता है, लेकिन कर्निगन एल्गोरिथम इंटरव्यू के लिए बेस्ट होता है। तो वो आपकी मर्जी है, हमें दोनों ही पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, अभी देख लो दोबारा। जैसे फर्स्ट अप्रोच है हमारी, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच में हमें क्वेश्चन में यही है कि काउंट ऑफ बिट। फर्स्ट अप्रोच में हमने राइट शिफ्ट करके हमने काउंट्स निकाले थे 1 के। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था राइट शिफ्ट करके। एक होती है कर्निगन्स एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि ये कुछ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सिर्फ हम ये लॉजिक लगाते हैं, और जितनी बार हमारा लूप चलता है उतनी बार हमारे उसमें बिट होते हैं। जैसे पहले 12 11 फिर ये किया, अब नंबर हमारा ये बन गया, तो इसको 8 को 7 से किया, और हमारा ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब वो आपकी मर्जी है, आप किस वाले से करना चाहते हैं। हमने ये चारों क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक बार लास्ट में समरी भी बता देती हूँ इसके अच्छे से, ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है, चेक इफ द ith बिट इज सेट और नॉट। इस पे हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था कि हमारी जो ith बिट है, जो हमारी ith पोजीशन है, वो हमारी 1 है या नहीं है। अगर वो 1 है तो हम इसमें ट्रू रिटर्न कर रहे थे, और अगर हमारी वो 0 है तो उस पर हम क्या रिटर्न कर रहे थे, फॉल्स रिटर्न कर रहे थे। इस पर हमने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया था, हम मास्किंग कर रहे थे। और इसमें जो हमारा ये था कि हम एक कोई भी नंबर लेंगे, उस वाले नंबर को उस वाले ith पोजीशन पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 1 का था। सिर्फ इसमें ये लॉजिक था कि नंबर को एंड किया हमने, जो पोजीशन बोली है उस पर हमने 1 कर दिया। ठीक है, करेक्ट था ये वाला। उसके बाद चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। इसमें हमने कुछ नहीं किया था, बस हमने n को एंड कर दिया था 1 से, और इस पे कंडीशन लगा ली थी कि अगर ये हमारा 1 आ रहा है तो ये ऑड है, और ये हमारा अगर 2 आ रहा है तो हमारा 1 आ रहा है तो ये हमारा ऑड है, और 0 आ रहा है तो ये हमारा इवन है। अब उसके बाद चेक इफ अ नंबर इज पावर ऑफ 2। इस क्वेश्चन पे हमने क्या किया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इन सब में से। इस पे हमने वही एल्गोरिथम्स लगाई थी जो मैंने आपको बताई थी इस वाले में, तो n और n-1। ठीक है, ये हमने पार्ट लगाया था। अगर ये 0 आता है तो मतलब ये पावर ऑफ 2 है, और अगर ये नहीं आता है तो मतलब ये पावर ऑफ 2 नहीं है। इसका लॉजिक भी हमने समझा था, क्योंकि जितने भी पावर ऑफ 2 होते हैं उनमें सिर्फ एक ही 1 होता है उनके पोजीशंस पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स देखे थे। नंबर ऑफ सेट्स में हमने 2 चीज़ देखी थी। एक तो हमने राइट शिफ्ट करके देखा था, आंसर 4 में राइट शिफ्ट अप्रोच थी हमारी, और दूसरी हमारी एल्गोरिथम थी। हमारी जैसे हमारी एल्गोरिथम थी कर्निघन
एल्गोरिथम, सॉरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इन दोनों एल्गोरिथम से हमने इसको किया था नंबर ऑफ सेट बिट्स को। सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, आप बिट मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।